तो ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। भगवान आए, लेकिन अभी तक ये फाइनल निर्णय नहीं हुआ था कि वो भगवान कौन है। जी सर, क्या बताएंगे? गीता जयंती में एक पोस्टर को लेकर विवाद हुआ है, कल आपके खिलाफ शायद एक एप्लीकेशन दी गई, क्या? जी जी जी, सबसे पहले तो सभी 22 नवंबर अभी जो गया है, गीता जयंती समारोह मनाया गया था। इंटरनेशनल गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया था। और ये पोस्टर हमारा मुख्य था क्योंकि हमने 12 साल ब्रह्मा कुमारी आश्रम और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ी थी, जिसके आधार पर ये निर्णय निकला था कि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। भगवान आया है ऐसा समझ करके 11-12 साल में पहले मैं भी गया था वहाँ, दौड़ करके नौकरी छोड़ छाड़ के भाग गया कि पता नहीं राम लुट गया, माया लुट गई। लेकिन 90 साल हो गए इस संस्था को चलते हुए, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। दोनों पहले ये ओम मंडली के नाम से जाने जाते थे। 1900 संस्था से शुरू हुई थी 1936 में, जहाँ पर ये बताया गया था कि शिव भगवान आ गए और सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। फिर से मतलब कल पहले हुई थी, दोबारा फिर से हो रही है। जैसे गीता में कहा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म फैल जाता है तो भगवान आते हैं। तो भगवान आए, लेकिन अभी तक ये फाइनल निर्णय नहीं हुआ था कि वो भगवान कौन है। तो हमने एक रास्ता बीच से निकाला भी, पढ़ाई तो पढ़ ली, हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई, हमने भगवान को पहचान लिया। किसी ने पहचाना हो चाहे नहीं पहचाना हो, तो राम आवेगा तो राम राज्य बनावेगा, सीधी सी बात है। और सत्य सनातन धर्म की स्थापना कौन करेगा? कौन करेगा? जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता होगा वही तो करेगा, या भोंको ही कर देगा। अब मैं कहने लोगों में देवता बन गया, कौन सा सर्टिफिकेट है मेरे पास? तो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता कौन है, इस बात पर मेरा इन संस्थाओं के साथ झगड़ा हो गया। मेरा जो 100 रुपये के स्टाम्प पर लिख करके दे रहे हैं कि हमने भारत माता को पहचान लिया है, जगत माता को पहचान लिया, दुर्गा कहो, जगदम्बा कहो, लक्ष्मी कहो। तो पहले भी जब गीता जयंती पर आया था तो एक बात रखी थी कि गीता केवल मात्र एक पुस्तक नहीं है, ये चैतन्य बोलती चालती है। हमारी जो गीता माता जो कही जाती है, गीता के अंदर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का जो उद्देश्य भगवान ने दिया, दुनिया के अंदर सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता कही जाती है। अगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये नहीं बता पाते हैं कि वो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता कौन है, तो ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी और वो क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन का केस होगा इनके ऊपर। और जब तक सत्य को सुप्रीम कोर्ट तक साबित ना कर दूं, तब तक शांति से बैठने वाला नहीं। कौन लोग हैं जिन्होंने आपका सर्टिफिकेट? ये वही, ये किसी संस्था से ताल्लुक रखते हैं या किसी? कौन से वाला सर्टिफिकेट? ये हमने पढ़ाई पढ़ के हमने दिया है, ये हमने अपनी तरफ से दिया, क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ाई गई है उस पढ़ाई में पूछा गया था अगर तुमने भगवान को पहचान लिया तो तुम अपना निर्णय सुनाओ। निर्णय सुनाने वाले इतिहास के 108 प्रसिद्ध राजा हैं इस इतिहास के, जो पूरी दुनिया के सामने अपना निर्णय सुनाते हैं। और धर्मराज की अदालत लगती है जहाँ सत्य और असत्य का फैसला होता है और सत्य में वो जयते लिखा जाता है। तो मेन मुद्दा सर क्या है? मेन मुद्दा ये है कि ये लोग चाहते हैं कि माता जी ने हमारे ऊपर शिकायत दर्ज करवाई है कि मैं माता भारत माता नहीं हूँ। तो ये तो बड़पन है ना माता जी का, कि यहाँ तो दुनिया में इतने जगत गुरु बैठे हो जो जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे जगत गुरु मानो, जगत गुरु मानो, श्री श्री 108 मानो, और ये भारत माता विश्व की महारानी होने के बावजूद भी क्या कर रही है, नहीं भाई मैं नहीं हूँ। अरे माता जी, और कोई पड़ोस विदेश से आवेगी, है तो तू ही, आज मान ले चाहे कल मान ले, क्योंकि पढ़ाई हमने 12 साल पढ़ी है। तो माता पिता से बच्चे दूर नहीं हो सकते, और जब तक लक्ष्मी नारायण नहीं होगा तब तक सत्य सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित वो तो सत्यनारायण है और ये उसकी नारायणी है। वरु तो वरु शंभु वरु, क्लियर लिखा हुआ है। और इस बात की सत्यता से पूरे भारत के सामने खड़ा हूँ, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर। अगर कोई झूठा साबित कर दे तो जो सजा भारत देगा मुझे मंजूर है। आपके खिलाफ शिकायत भी हुई है सर? हाँ जी, शिकायत हुई। ये ब्रह्मा कुमारी वालों ने भिजवाई ना माता जी से। करने वाला कौन है जिसका है? ये ब्रह्मा कुमारी जी है ना करने वाले। क्योंकि अच्छा। देखो, जब देवी और देवता दो होंगे ना, उनकी शादी होगी तभी तो बच्चे पैदा होंगे। तो लक्ष्मी और नारायण सत्य सनातन धर्म के माता पिता कहे जाते हैं, तो एक ही कुल में होंगे क्या? एक कुल में तो भाई भाई हो गए, बहन भाई हो गए। तो एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी होना चाहिए। तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जो है सत्यनारायण के रूप में रुद्राक्ष पैदा करता है, वो
इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, शंकर है, महादेव है। और उसकी नारायणी वो कहाँ होनी चाहिए? चंद्रवंश में। जैसे राजा दक्ष के घर पे हुई थी ना सती पैदा, तो दादा एकराज वो दक्ष प्रजापति है, ये भारत माता ही है। तो सूर्य और चंद्रवंशी मिलाकर के देवी और देवता सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। तो भारतवासियों को भी बताना चाहता हूँ आप कि इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं 12 साल कि ये पढ़ाई हमारे- पढ़ी है मैम, 12 साल पढ़ाई पढ़ी रही है, आने लगी सब वहाँ के पढ़े हुए हैं, स्टाम्प पे लिख रहे हैं। अब वो स्कूल में आप गए हो या जिस डॉक्टर से आपने दिखाया हो तो आप ही बता पाओगे ना, क्योंकि आपका अनुभव है। तो पढ़े हम हैं, और ये दुनिया का एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ अपना रिजल्ट खुद सुनाना होता है। कार्ड दे, हम अपना रिजल्ट सुना रहे हैं दुनिया को कि हमने पहचान लिया, तो हमने पहचान लिया तो फिर बाकी क्या रह गया? जो पढ़ेंगे भी तो पहचानेंगे। तो गीता जयंती में हमने देखा था आपके साथ सैकड़ों और लोग थे जो इस पथ यात्रा पे चले हुए थे। तो जो FIR हुई है, एप्लीकेशन हुई है, वो सिर्फ आपके खिलाफ हुई है क्योंकि या- उसका नेतृत्व जो है मुझे मानेगा कि नेतृत्व ये कर रहा है, क्योंकि एक अकेला भाई था और बाकी सभी माताएं थी। और भगवान जब आते हैं तो कृष्ण जी आए तो गौ चरा रहे थे, तो वो कृष्ण भगवान की गैया ही तो थी। लेकिन बार बार पूरे भारत से उनको बुलाना, क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हैं, भगवान जब आते हैं गृहस्थियों को ही ज्ञान देते हैं, कीचड़ में ही कमल खिलाना सिखाते हैं। तो बार बार उनको जहाज का खर्चा देना, हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं है कि बार बार इतना पैसा खर्च कर उनको बुलाया जाए बार बार। लेकिन एक अकेला लंका पर भारी है, तो यहाँ तो एक एक रुद्राक्ष है बाप का, तो उन माताओं को बार बार तंग नहीं कर सकते आवे जावे। तो इसलिए आज फिर मैं उपस्थित हुआ, शिकायत का जवाब मैंने दे दिया है कि मेरा निश्चय पत्र ही, जो ये निश्चय पत्र है, यही मेरा बयान है। और अंत तक जहाँ तक सत्यमेव जयते नहीं होगा और जब तक दुनिया को सच्चाई से अवगत नहीं होंगे, यही मेरा बयान है और यही मेरा सब कुछ यही है, जो कहूँगा यही कहूँगा। तो आपकी मांग यही है कि आप इसी पे आधारित बिल्कुल अड़े रहेंगे और बिल्कुल पूरी दुनिया को आश्वस्त करता हूँ, पूरे भारत का दुश्मन हूँ। अगर अपनी सत्यता से झूठा साबित हुआ तो, और सत्य साबित हुआ तो तुम मुझे सिर पे बिठा लियो। सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट तक कदम, जैसे इन्होंने शिकायत दे दी, अब फिर आगे करेंगे। फिर बस झूठ का राजा रावण क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जो लोग बैठे हैं झूठे, सच्चाई को दबा करके, भारत माता अगर वो है तो ब्रह्मा कुमारी के हेड कौन होनी चाहिए? भारत माता होनी चाहिए। अगर ये नहीं बना रहे हैं और उसको अफ्रीका में डाल रखा है एक तरफ, तो क्या इज्जत सम्मान दे रहे हैं उसको? तो भारतवासियों के लिए तो बहुत शर्म की बात है। और जिस दिन भारतवासियों को सच्चाई का पता चल गया, ये शिकायत करता, और इनके जो आका बैठे हैं ना माउंट आबू में, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इनकी संख्या करोड़ 2 करोड़ होगी और मेरा भारत 140 करोड़ का, ढूंढने से नहीं मिलेंगे एक भी। तो सत्य के लिए तो किसी न किसी को तो बलिदान देना पड़ता है। जो लोग आपको देख रहे हैं, ये जो लोग देख रहे हैं, इनसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि भाई सच्चाई को पहचानो, और झूठा लगता हूँ तो फिर भी चुप ना बैठूं, फिर रोऊंगा, फिर कुछ न कुछ करूंगा। क्योंकि जब तक तुम सबको पूरे भारत को ना जगा दूं, सत्य में वो जयते सत्यनारायण, घर घर में भक्ति करते हो कि नहीं? भगवान को याद करते हो कि नहीं? और तुमने मिलवा दूं तो तुम क्या करोगे? जूत मारोगे कि सिर पे बिठाओगे? अगर सच्चा निकला तो इज्जत की आंखों से तो देखोगे कम से कम। तो अच्छा काम करने में बुराई क्या? जान जाती है, आज कल जाती है, आज चले जाओ। सत्य काम के लिए तो देहम व पातियामी कार्यम व साधियामी, हमारे छत्रपति शिवाजी का नारा था। तो हम कौन सा घबराएंगे? तो राम के बंदर हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। क्योंकि राम के बगैर राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता, और सनत कुमार के बिना सनातन धर्म स्थापन नहीं हो सकता। तो इन धृतराष्ट्र के बीच में संजय खड़ा है। ये धृतराष्ट्र हैं, छल कपट से। आपने पहले भी बताया था कि संजय खड़ा है। संजय खड़ा, बिल्कुल धृतराष्ट्रों की आंख खोल रहा हूँ। जो दुनिया के साथ छल कपट कर रहे हैं वो सब रंगे हाथों पकड़े जावेंगे। सच्चा सच तो बिठो नच, सच्चे हो तो दुनिया सर आंखों पे बिठावेगी, वरना सब कैमरे में कैद हो रहे हैं। सच्चे भी और झूठे भी, सब की पोल खुलेगी। धर्म और अधर्म का युद्ध है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर खड़ा हूँ। वही कल्प पहले वाला महाभारत का युद्ध है। या तो शांति प्रस्ताव स्वीकार करो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, झूठ दुनिया के सामने स्वीकार करो, वरना दुनिया बख्शेगी नहीं। और सत्य का बोलबाला हमेशा रहा है, बिल्कुल क्लियर लिखा। देखिए 5 पांडव वही पांडु हैं, वही जिनको भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वो गीता जयंती पे वो 5 पांडव आए हुए थे, जो दुनिया को बताना चाहते थे कि गीता माता एक किताब नहीं है, ओरिजिनल में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का शास्त्र है, और हमारे आदर्श वही होते हैं। और बताइए, और पूछो जो पूछना चाहते हैं। आप भी इसी संस्था में काम करते हो? इसी का काम नहीं करते हैं, विद्यार्थी हैं। भगवान जब आते हैं, जब भगवान आते हैं तो 6 साल से लेकर के 80 साल की बुढ़िया तक सब तरह के लोग। आपने देखा था ना कैसा मेला था, छोटा सा बच्चा भी था, 80 साल की बुढ़िया भी थी। तो यहाँ आत्मा की उम्र देखी जाती है, शरीर की कोई उम्र नहीं होती है।
भगवान आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो पतित पावन के लिए संग के रंग की बलियारी होती है। और हमारे भगवान ने 16,000 गोप गोपियों के साथ रास रसाया कि नहीं रसाया? तो कहते हैं कलंकीधर, और ये लोग भी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जानते हैं कि वो कलंकीधर कौन है, लेकिन उसके असली स्वरूप से अर्जुन ही डर गया था। ये भगवान इतना विकराल स्वरूप, इसको बंद करिए और उसी सौम्य रूप में आ जाइए। तो जब वो विकराल रूप अब धारण करेगा ना, तो सब की सिटिविटी। अगर आपकी एफआईआर उन्होंने दर्ज करा दी क्योंकि शिकायत तो दी, तो आप बिल्कुल भी सर इससे कोई डर नहीं है मन में? डर किस बात का? सच्चे आदमी को डरना चाहिए। बताए, पूरा भारत बतावे, सच्चाई को डरना चाहिए। अगर नहीं डरना चाहिए तो जहां तक इनका मन करे, जब तक पूरी रावण की लंका ना उजाड़ दें और कंस को ना खत्म कर दें, हिरण्यकश्यपों को ना मार दें, कीचकों का वध ना कर दे, भगवान शांति से बैठ जावे। अरे भगवान आया है, कोई बच्चों का खेल थोड़ा ना है। इन लोगों ने इतना धनमान इकट्ठा कर लिया, बोलते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, और ये महल बावड़ी इतना दुनिया का चंदा मांग मांग के पैसा इकट्ठा कर लिया, तो ये किस लिए? दुनिया का तो क्या विनाश हो जाएगा, और आप इतने बड़े बड़े महल बना दिए। तो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? जो झूठा होगा वो भागेगा और जो सच्चा होगा टिकेगा। वो राम के बंदर हैं। राम ने बंदर क्यों लिए? जब फूल ही नहीं मिले नहीं फूल, तो कांटों से दोस्ती कर ली, मेरे जैसे उत आदमी उठा लिए कि मेरा काम यही कर सकते हैं। भगवान ने युद्ध जब हुआ महाभारत का, क्या हथियार उठाए थे? नहीं उठाए थे। किसको तैयार किया? अर्जुनों को तैयार किया, अर्जुनों को ज्ञान दिया। तो वो अर्जुन का हो, वो संजय का हो, जिसको तीसरा नेत्र मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब तक सत्यमेव जयते ना हो, तब तक ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। कल्प पहले वाला महाभारत युद्ध है, कल्प परिवर्तन होना है, युग परिवर्तन होना है। तो जिसको अहंकार आता हो कि भाई ऐसा वैसा, तो खूब करे। कालो अस्मि, महाकाल भी वही है। फिर भय बिन प्रीत होए ना गोसाई, फिर तो मानोगे। और बताइए, और पूछिए भाई जी।